इस साल हज 2024 में हजारों हाजियों की मौत हो गई है। क्या इसका जिम्मेदार खुद सऊदी अरेबिया और उसकी सरकार है? हजारों हाजियों की मौतों का कारण जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। इस साल 2024 के हज में लगभग 20 लाख लोग हज करने मक्का पहुंचे थे। लेकिन अफसोस खबर यह है कि उन 2 मिलियन लोगों में से हजारों हाजियों की दर्दनाक मौत हो गई। लोग इन हजारों हाजियों में से लगभग 98 हाजी भारत से थे। लोग इसका पूरा ठेकरा सऊदी अरब की सरकार को फोड़ रहे थे कि सऊदी अरब की सरकार की बद इंतजामिया की वजह से सऊदी अरब में जाने वाले हाजियों की मौत हो गई, जबकि रियलिटी इससे काफी अलग है। आपके सामने ये तस्वीर है। आप इस तस्वीर को अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा रास्ता ब्रिज जैसा दिख रहा है, इस रास्ते के दोनों कोने में पानी का फवारा आपको दिखता होगा, जो कि हाजियों को राहत पहुंचाने के लिए सऊदी अरब की सरकार ने लगाया है। क्योंकि सऊदी अरब में इस साल 46 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया है और ये वो टेम्परेचर है जिसमें आम आदमी का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। लाखों की तादाद में लोग और ऊपर से 46 डिग्री टेम्परेचर, तो कोई भी कैसे बचेगा? उसके बावजूद भी सऊदी अरब का इंतजाम में कोई कमी नहीं थी। इस तरीके से रोड के कोनों में पानी का फव्वारा लगा देना यह अपने आप में दर्शाता है कि सऊदी सरकार खुद इस मामले में काफ़ी सीरियस है। वो जानती थी कि गर्मी काफ़ी बढ़ने वाली है और उस गर्मी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पानी का फव्वारे वाले हवा। इसके अलावा कोई चीज़ गर्मी को रोक नहीं सकती। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये पानी वाले फव्वारे का जो हवा है ये भी कुछ काम नहीं दे रहा था। खैर, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है ट्रैवल एजेंसीज। 16 ऐसे ट्रैवल एजेंसीज को नोट किया गया, सऊदी अरेबिया सरकार ने नोट किया, जिन्होंने हाजियों से भर भर के पैसे तो ज़रूर लिए, लेकिन उन्होंने उस तरीके की फैसिलिटी नहीं दी जिससे हाजियों की जान बचाई जा सकती थी। ना उन्होंने सही होटल का इंतज़ाम किया, ना उन्होंने उनके रुकने का इंतज़ाम किया, ना उन्होंने उनके खाने पीने का सही से इंतज़ाम किया। गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत प्लस भूख की शिद्दत, और रात में अगर सोना इंसान का सही से ना मिले तो इंसान को मरने से कौन रोक सकता है? इस चीज़ का सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है अर्रहमान ट्रैवल्स। आजकल उम्रा और हज एक धंधा बन चुका है जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। अर्रहमान ट्रैवल्स आपको पूरे भारत में, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप उम्रा करना चाहते हैं, जो कि आज के डेट में 90,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं उम्रा करने के लिए, क्योंकि इस लाइन को धंधा बना दिया गया, वहीं अर्रहमान ट्रैवल्स आपको सिर्फ 72,000 रुपये में उम्रा करवा देगा। और अगर आपके फ्लाइट कहीं से डायरेक्ट होती है, जैसे कि बेंगलोर, हैदराबाद, वहाँ से आपका उम्रा 65,000 रुपये में भी हो सकता है। तो अगर आपको अच्छा उम्रा करना है अच्छे पैकेज के साथ, वो भी कम पैसे में, तो आप में से जो भी 10 व्यक्ति पहले इस नंबर पर दिए गए फ़ोन करके बुकिंग करेगा तो उसको 70,000 रुपये में भी एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। अगर वो कोलकाता से जाता है तो उसे 70,000 रुपये में उम्रा करने का मौका मिलेगा। और इतना कम पैसे में कोई भी ट्रैवल एजेंसी आपको उम्रा नहीं करा सकेगा, क्योंकि इस पैकेज में आपको 3 स्टार होटल, 3 टाइम खाना, प्लस 15-16 दिन का ये जो पूरा पैकेज है, आप आराम से मक्का मदीना घूमिए, उम्रा कीजिए, आपको कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके साथ बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रैवल एजेंसी एक बेहतरीन ट्रैवल एजेंसी है अर्रहमान ट्रैवल। और मैं खुद इसकी गारंटी लेता हूँ क्योंकि ये खुद मेरे दोस्त का है। तो ये चैनल कहीं जाने वाला नहीं है, ना मैं कहीं जाने वाला हूँ। तो आप कम पैसे में हज और उम्रा कीजिए और इस बात का फ़ायदा उठाइए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सऊदी अरेबिया सरकार का ये मानना है कि भारी संख्या में अनऑथोराइज्ड हाजी आए थे, मतलब इलीगल हाजी, जिन्होंने ना कोई परमिट लिया ना कोई वीज़ा लिया, चुपके से बॉर्डर क्रॉस करके आए और हज़ारों की तादाद में इन्होंने मक्का के अंदर दाखिला लिया, जिसकी वजह से इनके पास ना होटल था, ना रहने के लिए कोई छत था, ना खाना ना पानी, जिसकी वजह से उन मरे हुए लोगों में से इनकी भी काफ़ी संख्या थी। लेकिन एक्चुअल रीज़न जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, वो है बूढ़े लोगों की संख्या। हर साल हज करने 15 से 20 लाख हाजी पूरी दुनिया भर से मक्का में आते हैं और उन
15 से 20 लाख लोगों में अक्सरियत आपको बूढ़े लोग दिखेंगे। अगर आप इस तस्वीर को जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें आपको हर जगह सफेद दाढ़ी या फिर बूढ़ा व्यक्ति या फिर बूढ़ी औरत आपको दिखेगी। और यह बहुत बड़ा रीजन है लोगों के मरने का। 1000 लोगों की जो मौत हुई सऊदी अरब में, उसमें अधिकतर लोग बूढ़े हैं, बहुत कम जवान हैं, अधिकतर लोग बूढ़े हैं, क्योंकि वह वहां का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर मैं कहूं कि हज करना बूढ़ों का काम नहीं बल्कि जवान का काम है, ये जवानी की इबादत है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हज करना कोई आम काम नहीं, आम इबादत नहीं है। हज में बहुत फोर्स लगता है। सबसे पहले जो व्यक्ति हज करने जाता है वो काबा का तवाफ करता है। वो जो 7 बार तवाफ करता है वो कम से कम 4 किलोमीटर का है। उसके बाद वो सफ़ा मरवा की सई करता है, जो कि 7 बार उसे अप एंड डाउन करना पड़ता है, जो कि लगभग 3 किलोमीटर का है। उसके बाद उसे मक्का से सीधा अरफात के मैदान में जाना पड़ता है, जिसकी दूरी 24 किलोमीटर है। उसके बाद उसे अरफात से मुजदलफा जाना पड़ता है, जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है। फिर मुजदलफा से उसे मीना जाना पड़ता है, जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है। उसके बाद फिर वो वापस काबा की तरफ लौटता है, जिसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। ये लगभग 59-60 किलोमीटर का सफर है। ये हज करना मतलब आपको 60 किलोमीटर लगभग पैदल चलना है। और सिर्फ पैदल नहीं चलना है, उस पर आपको 40 से 46 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को झेलना है, क्योंकि हज कोई बंद कमरे में नहीं होता है। ये एक ओपन जगह है, ओपन मैदान है, ओपन पहाड़ है। आपके सर पर कोई किस्म का छत नहीं है। सऊदी सरकार दोनों तरफ पानी के फवारे तो लगा सकती है, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस की मार से आपको कोई नहीं बचा सकता। एक जवान खून, एक जवान व्यक्ति ही इस मार को झेल सकता है, क्योंकि उसके अंदर जवानी बाकी है, बरकरार है। उसने उस जवानी को हज में लगा दिया। लेकिन एक बूढ़े इंसान के लिए इतनी गर्मी में हज करना काफ़ी लगभग नामुमकिन वाली बात है। तो मरे हुए जो लोग, जो हाजी मरे हैं वहाँ पर 1000 से ज़्यादा हाजी, इसमें अक्सरियत बूढ़ों की है। और मैं इस वीडियो से नसीहत देना चाहूँगा उन लोगों को जो सऊदी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस बार हज के दौरान पिछले 7 दिनों के अंदर 93 इंडोस्कोपिक, 532 सर्जरी, 498 कार्डियक ओपन हार्ट सर्जरी और 1491 डायलिसिस के पेशेंट का इलाज खुद सऊदी सरकार ने कराया, वो भी बिना किसी पैसे लिए और बिना कोई मतलब कि आप कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी उन्होंने बंदिशें नहीं रखी कि आप इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश के, आप कहीं से भी अगर आप हज करने आए हैं, आपका तबीयत खराब हुआ है, पूरा का पूरा खर्चा सऊदी सरकार ने उठाया, वो भी बेस्ट हॉस्पिटल में। तो सऊदी सरकार ने वो सब कुछ किया जो एक सरकार को करनी चाहिए, सऊदी सरकार का जो भी फिरका हो। पर रियलिटी ये है कि अगर हज में कम से कम लोगों को अपना जान गंवाना है तो नौजवान तबका को हज के लिए आगे आना पड़ेगा। तो जो भी नौजवान है जिसकी कमाई 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है, तो वो 1 साल के अंदर हज करने के लिए पैसे को जमा कर ले, क्योंकि अभी के डेट में हज करने के लिए लगभग 3.5 से 5 लाख रुपए तो लग ही जाते। तो आप नौजवान हैं, अपनी जवानी में हज कीजिए, अपनी बीवी को साथ में लेकर जाइए और साथ में अपने माँ बाप को लेकर जाइए। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपका हज जवानी में हो जाए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि काबा में हज करने वही लोग पहुंच जाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर कमाई की है। ज़िंदगी भर उन्होंने 4 व्हीलर्स खरीदे हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स खरीदे हैं, बंगलों खरीदे हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, और जब मरने के करीब पहुँचे तो वो मक्का मदीना देखने पहुँच गए। तो आपको हज करना है जवानी में। अल्लाह को जवानी का इबादत पसंद है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सबक सीखने का मौका मिला हो। तो फ्रॉड एजेंसी से बचिए और सही एजेंसी की तरफ आइए। अर्रहमान ट्रैवल्स, उसका नंबर इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा। तो आप अर्रहमान ट्रैवल्स में कॉल कीजिए। अगर आपको उम्रा करना हो तो आप प्लीज़ कॉल कीजिए और इसी ट्रैवल्स के थ्रू उम्रा करने जाइए, क्योंकि ये ट्रैवल ऑथेंटिक है, इसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी है। ये मेरा अपना दोस्त का ट्रैवल है और आप में से 10 व्यक्ति जो पहले बुकिंग करेगा, वो अगर कोलकाता से उम्रा करना चाहता हो तो वो सिर्फ 70,000 रुपये में उम्रा कर लेगा। और अगर वो किसी ऐसे शहर से उम्रा करना चाहता हो जैसा कि बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अगर इन जगह से वो उम्रा करना चाहता हो तो वो सिर्फ 65,000 रुपये में भी उम्रा कर सकता है। तो जल्दी कीजिए और बुकिंग कीजिए और उम्रा करने जाइए। जवान हैं तो हज कोशिश कीजिए कि जवानी में आप हज कर लें। मैं भी कोशिश कर लगा हुआ हूँ
कि अगले साल तक किसी भी तरीके से हज कर लूँ, बाकी अल्लाह की मर्जी है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप जवानी में हज करना पसंद करेंगे या फिर बुढ़ापे में। अपनी बात कमेंट पर ज़रूर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।